चलो पॉलिनोमियल्स है ना, क्लास 10 का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स, इसके बारे में क्लास 9 में भी पढ़ा चुके हैं ना। माने पॉलिनोमियल्स इधर अनिशा वाली देखो, पॉलिनोमियल्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे हम लोग देखो जी, आज का बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 3x + 5 एक पॉलिनोमियल है। हाँ सर। है ना? देखो इधर खाली 3 लिख देंगे, ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, 5/3 लिख दिए, ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? पॉलिनोमियल होगा। जैसे अब ऐसा लिखा रहेगा, इधर देखो 6x³ + 7x² + 8x + 9। ध्यान से देखिएगा इधर, ये सब जो क्या है? एक पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल। अच्छा, क्लास 7 में पढ़े होंगे 3x + 5 = 6x + 9। हाँ बना लेंगे। फिर ये पढ़े हो ना? तो देखो ये सब ध्यान से देखना, ये एक पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल नहीं है। ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें फर्क क्या है? बीच में इक्वल का साइन। वो इक्वल नहीं रहता। जैसे ही बीच में इक्वल का साइन आ गया तो ये एक इक्वेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वेशन। समझ में आया? हाँ सर। और ये पावर दोनों तरफ एक है, इसलिए लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ देखो पावर एक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा, इक्वेशन नहीं होगा। समझ में आया खुशी? है ना? पॉलिनोमियल क्या, पॉलिनोमियल में क्या हो गया? इक्वल टू का कोई साइन नहीं। LHS RHS कोई कुछ नहीं रहेगा, एक सिंगल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जो एक पॉलिनोमियल होगा। मुझे तो समझ में आ गया? क्लास 9 में बता चुके हैं। पॉलिनोमियल में रहता क्या क्या है? ये नंबर्स रहेगा, नंबर को हम ये प्रयोग करेंगे कांस्टेंट्स। क्या वर्ड प्रयोग करेंगे? कांस्टेंट्स। हिंदी में उसका मान रखते हैं अचर मान। अचर, आ माने नहीं, चर माने बदलना, ना बदलने वाला। अचर मान। हाँ, ना बदलने वाला क्या होता है? कांस्टेंट्स। इसमें देखो 5/3 कांस्टेंट्स है, 3 कांस्टेंट्स है, इसमें 3 और 5 कांस्टेंट्स है, लेकिन x का मान बदलते रहता है। देखिए रहे हो, कभी x का मान 10 आ जाएगा, कभी x का मान 50 आ जाएगा, कभी x का मान 500 आ जाएगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन के अनुसार x का मान वेरी करते रहता है। x का मान हम अपने मन से चूज भी अलग अलग करते हैं, तो x का मान बदलता है। अब जो मान बदलता है वो क्या होगा? वेरिएबल। समझ में आ गया? और जो नहीं बदलता है, जैसे 3 है, हर क्वेश्चन में 3 का वैल्यू 3 ही रहेगा, चाहे अमेरिका में हो, लंदन में हो, ब्रिटेन में हो, चाहे अनिशा के घर में हो, 3 का मतलब 3 ही होता है। 3 का मान कभी 5 नहीं हो सकता। तो नहीं बदलने वाला अचर मान, उसको कांस्टेंट्स कहते हैं। और x रह जाए, y रह जाए, z रह जाए, ये सब क्या हो जाएगा? वेरिएबल्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ कभी कभी कुछ क्वेश्चन में 3ax लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? कभी कभी ऐसा लिखा रहेगा 3ax। तो अगर x को वेरिएबल मानते हैं तो ये इस a को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात की बात है, लेकिन जैसे नंबर्स जो होगा कांस्टेंट्स होगा, और जो x y z जो अक्षर में लिखा रहेगा उसे क्या कहेंगे? वेरिएबल्स कहेंगे। इसमें समझ आ गया? तो मैंने तुमको बताया पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल बहुपद, बहु माने बहुत, पद माने टर्म, पद माने बहुत सारे टर्म। जैसे इसमें सिंगल टर्म है, इसमें भी सिंगल टर्म है, इसमें डबल टर्म है, एक टर्म और बीच को अलग करने वाला प्लस। ठीक है, इसमें देखो 1 2 3 4 टर्म है, इसलिए पॉलिनोमियल्स माने बहुपद हिंदी में कहते हैं। जब बहुत सारे टर्मों का एक समायोजन हो उसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स बहुपद कहेंगे। अब बीच में इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा, एक सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा। मुझे समझ में आ गया पॉलिनोमियल्स के बारे में? ठीक है, अब पॉलिनोमियल इक्वेशन अंतर है, इसमें LHS RHS होगा, लेकिन उसमें ऐसा कुछ बात नहीं होगा। ठीक है, लेकिन पॉलिनोमियल्स लेके परिभाषा लिखो जल्दी। वेट, पॉलिनोमियल्स लिखो। द अलजेब्रिक expression which consists constants, variables, powers, powers है ना, etc is called polynomial. एग्जाम्पल लिख देगा सब, 3x + 5 ये सब लिख देगा। ये सब तुम्हारा एग्जाम्पल्स है। 3x + 5, 6x³ + 7x² + 8x + 9 etc ये सब एक पॉलिनोमियल्स हैं, बहुपद हैं।
देखो इन अदर वर्ड वी कैन से, इन अदर वर्ड वी कैन से, इन अदर वर्ड वी कैन से, एक किताब से देख के लिखाएंगे, इसलिए किताब से देख के लिख सकते हो। सर के यहाँ साल भर पढ़े हैं? 1 अप्रैल को आए। In other words, we can say an expression of the form, an expression of the form px is equal to an x to the power n dash an minus x to the power n minus 1 plus an minus 2 x to the power n minus 2 that as a1x plus a0। एग्जांपल है नहीं, ये लिखना पड़ेगा पूरा। देखो an expression of the form px is equal to, an expression of the form px is equal to an x to the power n, ये n है, ये x है और ये n है, an x to the power n plus an minus 1 x to the power minus 1 an minus 2 x to the power minus 2 that is a1x plus a0। सर ये नीचे क्या लिखा है? ए के नीचे an -1 n में नंबर ऑफ टर्म्स अच्छा 5 6 7। और ध्यान से देखना जब हमेशा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखेंगे पोलिनोमियल को, पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में इसी तरीके से लिखा जाएगा। पहले 4 पावर, उसके बाद 3 पावर, उसके बाद 2 पावर, पावर घटते जाएगा। और क्या होगा? घटते जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के वही तरीका है, ठीक है। इज कॉल्ड पोलिनोमियल, इज कॉल्ड पोलिनोमियल। of degree n, of polynomial of degree n, ठीक है, polynomial of degree n and an not equal to 0, polynomial of degree n and an not equal to 0। काहे कि an 0 हो जाएगा तो 0 एनीथिंग, 0 तो डिग्री फिर n का नहीं होगा, फिर n -1 का हो जाएगा। मुझे समझ आ गया? अब देखो क्लास 9 में बहुत सारी चीज बताए थे हम, जो हम लिखाएंगे नहीं इसमें, क्लास 9 में लिखा दिया। देखो पोलिनोमियल का बहुत सारे टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ। तो सर अगर एक टर्म हो, अगर एक टर्म इसे मोनोमियल कहते हैं, वो कहते हैं। मोनोमियल, अगर 2 टर्म हो उसे क्या कहते हैं? बाइनोमियल, बाइनोमियल। इसका एग्जांपल दे सकते हो 6x, एक ही टर्म है। बाइनोमियल का एग्जांपल ले सकते हो 3x + 5, 2 टर्म है, ठीक है। ये 6x³ + 5x² 2 टर्म है, तो बाइनोमियल। ध्यान से देखेगा 3 टर्म रहेगा तो ट्राइनोमियल हो जाएगा। जैसे 6x² + 5x - 9 3 टर्म है ना, तो ट्राइनोमियल हो जाएगा। 4 टर्म रहेगा क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रिनोमियल रहेगा। क्या रहेगा? क्वाड्रिनोमियल। जैसे 6x³ है ना + 5x² + 7x + 9 4 टर्म हो गया ना, क्वाड्रिनोमियल। 5 रहेगा तो पेंटानोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेंटा। एग्जांपल लेते ना 5 टर्म। 6 टर्म रहेगा तो हेक्सानोमियल हो जाएगा। 7 टर्म रहेगा हेप्टानोमियल हो जाएगा। हाँ, इस तरीका से अलग अलग चलते रहेगा। डेकानोमियल, डेकानोमियल समझ गया? नोनानोमियल, ठीक है, अकॉर्डिंग नंबर ऑफ टर्म्स 4 टर्म से ज्यादा नहीं आएगा, 4 से 5 टर्म आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। अगला पॉइंट लिखेगा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ये भी क्लास 9 बताए थे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। हाँ, अब क्लास 9 में एक चीज और बताए थे हम, क्लास 9 में एक चीज और बताए थे कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसके लिए 2-3 को शर्त भी बताया था, कंडीशन भी बताया था। पहला, तो ये जो वेरिएबल है इसका जो पावर होगा निगेटिव नहीं होगा। अगर पावर निगेटिव होगा तो पोलिनोमियल नहीं होगा। अगर पावर रूट में वेरिएबल रूट में रहेगा, रूट बने शॉर्ट फॉर्म में, जैसे √QX, Q√X, 4√X, ठीक है। अगर वेरिएबल पूरी फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म में रहेगा तो भी पोलिनोमियल नहीं होगा। और तीसरा बताया था कि वेरिएबल जो वेरिएबल जो है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर के प्लस में नहीं रहेगा। जैसे ऐसे है √X + 5 ये पोलिनोमियल एक तो -2 + 7x पोलिनोमियल
x प्लस 1 बटा x ये पोलिनोमियल नहीं ये इस टाइप का रहेगा, पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गई। क्लास 9 में सब बताया हुआ है। अगर ये लिखो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, इसकी जरूरत पड़ेगी इसमें। देखो द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का डिफिनेशन। हाँ डिफिनेशन, द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, maximum power of the variable, maximum power of the variable in any algebraic expression, maximum power of the variable in any algebraic expression is called degree of polynomial. The maximum power of the variable in any algebraic expression is called degree of polynomial. It's called degree of, हिंदी में से बहुपद का घात कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद का घात हिंदी में कहते हैं। ये समझ गया ना? अब देखो इसको समझो, डिग्री कैसे समझाया जाता है। देखो इधर, देखो देखकर एक एक्सप्रेशन लेते हैं, ध्यान से देखना। जैसे 6x³ प्लस 7x² प्लस 8x माइनस 9, 7x², ध्यान से देखेगा, 7x² प्लस 3x² माइनस 5x³ z²। एक दो पोलिनोमियल ले लिया, px एंड qx। ठीक है, अब दोनों पे हम डिग्री निकालने की कोशिश करेंगे। क्या निकालेंगे? तो ये देख रहे हैं कि इसमें वेरिएबल क्वांटिटी सिर्फ एक है, और वेरिएबल कौन है? x है सिर्फ। तो देखो ध्यान से, यहाँ x का पावर कितना है? 3, यहाँ x का पावर कितना है? 2, यहाँ x का पावर कितना है? 1 और 9 है। ध्यान से देखना अनिशा कुमारी, तुम्हारे लिए विशेष है। 9 को 9 गुना 1 लिख सकते हैं, 9 गुना 9 गुने 1 लिख सकते हैं। और हम हमेशा बताए हैं किसी भी पावर 0 उसका वैल्यू क्या होता है? तो 9 गुना 1 को 9x0 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ x का पावर 0 है, x का पावर 0 है। तो मैक्सिमम मैंने क्या होता है? सबसे ज्यादा। तो ये 0, 1, 2 और 3, ये सबसे ज्यादा कौन है? 3, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा जी? 3, डिग्री हो जाएगा 3। कोई दिक्कत? देख लेना है वेरिएबल कौन है, अब वेरिएबल सबसे ज्यादा उसमें वही हो जाएगा उस पोलिनोमियल का डिग्री। कोई दिक्कत सुनने में? यहाँ देखो एक वेरिएबल नहीं है, अच्छा। यहाँ पे इसका पावर कितना है? 2, और यहाँ वेरिएबल 2 है, अलग अलग है, तो उसमें पावर ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगा? तो ये 2 2 4 हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा? 3 2 5 2 7 हो जाएगा। तो ये 2 है, ये 4 है, वो 7 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा? 7 तो दिक्कत समझने में? उम्मीद है किसी भी पोलिनोमियल का डिग्री आसानी से निकाल ले सकते हो। और किसी भी वेरिएबल में याद रखना नंबर ऑफ डिग्री है ना, अगर एक तरह का वेरिएबल हो, एक तरह का वेरिएबल हो तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बराबर नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, जरूरत पड़ेगी क्लास 10 में। अब जीरोज किसे कहते हैं, है ना? तो पूरी जगह JDRO जीरोज किसे कहेंगे? तो तुमको समझाता हूँ मैं। देखो जब जैसे एक पोलिनोमियल 3x + 5, 3x + 5, तो दिक्कत। अब इसको हम जीरोज निकालेंगे तो क्या करेंगे? बराबर 0 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? 3 + 5 होने जाके तो लिखेंगे 3x बराबर -5। इसे ट्रांसपोज रूल कहते हैं। कौन रूल कहते हैं? अगर प्लस है उधर जाके माइनस, उधर माइनस हो जाके इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके अगर डिवाइड होने जाके मल्टीप्लाई। ये जो चेंज होता है ना, इसे हम ट्रांसपोज रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपोज रूल इंग्लिश में बोलते हैं। अब ये 3 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके तो -5 आई, माने इस पोलिनोमियल का 5/3 क्या -5/3 क्या हो गया? जीरोज हो गया। अभी भी जीरोज नहीं समझे तुम लोग, हम बताते हैं। जीरोज किसी पोलिनोमियल का उभार वैल्यू है। ध्यान सुना मेरी बात।
जीरोज किसी भी पोलिनोमियल का होगा जो उस पोलिनोमियल में डालने के बाद उस पूरे पोलिनोमियल का मान 0 हो जाए, है ना। जैसे देखे हो, जैसे क्लास में 4-5 को तेज बच्चा है, ठीक है, और उसमें एक पगला को अगर एंट्री करा दिया जाए, एडमिशन करा दिया जाए, तो पूरा क्लास 0 हो जाएगा ना। उसमें टीचर को पढ़ाने में मन लगेगा, है ना, टीचर की भी बेइज्जती हो सकती है, इंसल्ट हो सकता है, फिर सोचेगा कि नहीं छोड़ो इसे, वो पढ़ाना ही छोड़ दो, तो फिर पूरा क्लास 0 होगा कि नहीं होगा। तो ये 0 हो जाएगी। अगर इस देखो इधर ये तो निकला आपको इधर, अगर चेक करने का रहेगा, देखो क्या पोलिनोमियल है, 3x + 5 है क्या। अब x का वैल्यू क्या, -5/3, 3 गुना -5/8 और प्लस 3 -5 + 5 0 आ गया ना। तो -5/3 इसको 0 है, मतलब 0 जो होगा वैल्यू है। 0 क्या है वो, जो उस पोलिनोमियल में डालने पर उस पूरे पोलिनोमियल का मान 0 हो जाएगा। फिर x/z कुछ नहीं बचेगा, पूरे पोलिनोमियल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो वह वैल्यू उस पोलिनोमियल का 0 कहलाएगा। तो ठीक है समझ में। जैसे देखो जी खुशी कुमारी, x² - 4x + 4 है एक पोलिनोमियल है, इसमें x का क्या वैल्यू रखेंगे जिस पूरे पोलिनोमियल का मान 0 होगा, पता है, 2 रख देंगे। क्या रख देंगे, करके देखो 0 हो जाएगा, है ना। अरे तुमसे, है ना। अच्छा, अगर x का मान रखेंगे तो कितना इसका मान आएगा, क्या? अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे तो इस पूरे पोलिनोमियल का मान कितना आएगा, 1 आएगा। करके देख लो, है +1 आएगा। क्या जाएगा, +1 आएगा। 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0। 3 पुट करेंगे तो 1 आएगा। करके देखो तुम, 4 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे तो कितना आएगा, है 4 पुट करेंगे तो 4 ही आएगा। कैसे सर, 5 पुट करेंगे तो कितना आएगा, हैं? बिना पुट कैले कैसे 5 पुट करेंगे तो 9 आएगा। सर आप कैसे बोल रहे हैं, मतलब 5 पुट करेंगे तो 6 पुट करेंगे तो कितना आएगा, नहीं सुन रहे हैं। हैं? 6 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 10 16 आएगा। सर कैसे बिना पुट कैले बता रहे हैं, जानते हैं ना। देखो ये x - 2 का होल स्क्वायर है, x - 2 का होल स्क्वायर नहीं है। तो देखो 1 पुट किए 1 - 2 -1 का स्क्वायर +1, 2 पुट किए 2 - 2 0, 0 का स्क्वायर 0, 3 पुट किए 3 में 2 क्या 1, 3 में 2 3 पुट किए 3 में 2 घट गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 पुट किए तो 4 में 2 घट गया 2, 2 का स्क्वायर 4 रह दे। 5 पुट करेंगे तो 5 में 2 3, 3 9, 6 पुट करेंगे 6 में 2 4 को 16, 7 पुट करेंगे 7 में 2 क्या 5 और 25 सब समझ आ गया। तो 0 सिर्फ एक वैल्यू होगा, कौन, x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो पूरे पोलिनोमियल का मान 0 हो जाएगा, जिसका वैल्यू ढेर में नहीं आएगा, लेकिन 0 सिर्फ क्या होगा, 2 गुना 1 2 इसको ऐसे थोड़ी निकालेंगे, ऐसे लिख देंगे 2 बिना नहीं, बराबर 0 करके निकालेंगे। इतना बराबर 0 करेंगे, फिर x - 2 बराबर 0, x का मान 2 बराबर बनाए तो पहले ऐसा। हाँ The degree of polynomial बराबर नंबर ऑफ 0 इंडिकेट है। तो क्विक देखो 0 का पोलिनोमियल, ठीक है 0 का पोलिनोमियल देखो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल 0 का पोलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, value of the variable which when put in the polynomial, value of the variable which when put in the polynomial, the value of the variable which when put in the polynomial, comma, then value of whole polynomial becomes to 0, comma, value of whole polynomial becomes to 0, then value of whole polynomial becomes to 0, then that value is called 0 of that polynomial. Then value of whole माने पूरा, whole polynomial becomes to 0, then that value is called 0 of that polynomial, 0 of that polynomial.
ठीक है, ये तो लिखे जाएगा डिग्री ऑफ पोलोमियल और नंबर ऑफ जीरो पोलोमियल। अच्छा, क्लास 9 में भी बताया था डिग्री के अनुसार भी पोलोमियल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, है ना। तो देखो इधर डिग्री है ना, इधर नंबर ऑफ नेम्स ऑफ पोलोमियल, नेम्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़ा है ना। और उसका पढ़ी है, अगर डिग्री 0 रहेगा, अगर डिग्री 0 रहेगा उसे कहते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। याद है? लीनियर पोलिनोमियल। नहीं, डिग्री अगर 0 रहेगा तो उसे कहेंगे कांस्टेंट एक रहेगा ना लिया पोलिनोमियल, या इसी का एक और नाम है जीरो पोलिनोमियल भी कहते हैं। 0 जीरो कब? जब डिग्री 0 रहेगा, जैसा कि ये 3, -3, 5/3, 7/9, ये जो नंबर है ना, ये भी पोलिनोमियल है, लेकिन इसे हम कांस्टेंट पोलिनोमियल के नाम से जानते या जीरो पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं। मुझे समझ आ गया। अगर डिग्री 1 रहेगा, इसे हम लीनियर कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। जैसे 3x + 5, क्वाड्रेटिक 3x + 5, 7y + 9, 8z + 7, 8a + 9, कुछ भी। 9x। हाँ, जब डिग्री 1 रहेगा, माने वेरिएबल का पावर मैक्सिमम 1 रहेगा। अगर डिग्री 2 रहेगा तो उसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक। अगर डिग्री 2 रहेगा तो उसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, करते हैं। और अगर डिग्री 3 रहेगा क्यूबिक पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं, और डिग्री अगर 4 रहेगा तो उसे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के नाम से, जानते हैं। उसका एक और नाम है फिर भी, क्वार्टिक पोलिनोमियल भी कहते हैं। क्वार्टिक तो उसमें वही था। QUARTIC, क्वार्टिक पोलिनोमियल भी कहते हैं, या बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी। कहते हैं। अगर 4 से ज्यादा रहेगा, सुनो, अगर डिग्री 4 से ज्यादा रहेगा तो उसे कहेंगे पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। अगर 5 रहेगा या 6 रहेगा तो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, 7 रहेगा तो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 7, etc। और इस बाकी विशेष रूप से हम कल चर्चा इसका कल करेंगे, और इसका थ्योरी लिखाएंगे, सबका स्टैंडर्ड फॉर्म, सबका एक्सप्रेशन और सबका सोल्व करने का तरीका।